चलो, आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है जनरली राइट एंगल ट्रायंगल में। हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 पार्ट्स हम लोग का जब पढ़ना है हम लोग को इस साल। पहला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, फिर आइडेंटिटीज। इसका फालतू में हवा बना के रखा कि बहुत टफ है, समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। आज ही हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। होता क्या ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ पर अप्लाई होता है, क्या क्या है, इसमें बात करते हैं। टोटल 6 रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं? पहला हम लोग का हो जाता है साइन, फिर हो जाता है हम लोग का कोसाइन, फिर हम लोग का है टेंजेंट, फिर हम लोग का कोटेंजेंट, फिर है सिकेंट, फिर है कोसिकेंट। होता क्या है, कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ताकि उसके लिए बात करते हैं। साइन कोसाइन इन सब का यूज होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल, आइए आप लोग पहले अगर नहीं पता तो बताते। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। जैसे मान लो ये एंगल ट्रायंगल का नाम देते हैं हम लोग ABC। ठीक, तो ये इसमें जो बड़ी वाली साइड होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये तो पता होगा आप लोग को। दूसरा कि मान लो किसी भी एक एंगल को हम लोग कुछ नाम देते हैं। मान लो एंगल सी पकड़ लेते हैं, एंगल सी का नाम देते हैं हम लोग थीटा। थीटा क्या है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, एक वेरिएबल है, जैसे हम लोग एक्स वाई जेड यूज करते हैं, थीटा बीटा अल्फा सुना होगा, अल्फा बीटा गामा। तो थीटा भी एक तरह का वेरिएबल है, इसको जनरली यूज करते हैं एंगल्स दिखाने के लिए। तो थीटा इसको मान लिया। अब देखो इस एंगल के लिए जिस साइड पे ये एंगल बना हुआ है, वो इस एंगल का क्या हो जाएगा, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। और इसके जस्ट सामने वाली जस्ट अपोजिट साइड होता है, वो इसका हो जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। बेस को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, परपेंडिकुलर को पी से। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देते हैं अपन यहाँ पे, क्या कि अगर हम लोग एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए के लिए ए बी जो है वो हो जाएगा बेस। समझा नहीं? जैसे देखो ये एंगल ए है, ठीक है, तो ये एंगल है, तो ये किस साइड पे बना हुआ है, बोलो सर इस साइड पे भी। तो ये साइड जो है ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस फिक्स है, हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं हो सकता। तो हाइपोटेन्यूस फिक्स हो गया, तो और कौन सी साइड पे बना हुआ है, इस साइड पे, ए बी पे। तो ए बी जो है वो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, बेस। तो इसके सामने में कौन सा साइड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट BC। तो BC जो हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर। जस्ट क्लियर, उतना बड़ा नहीं है कोई। चलिए अब अपन बात करते हैं फिर साइन। जैसे साइन ऑफ थीटा लिख दिया था हम लोग को, साइन ऑफ थीटा मतलब जो भी एंगल दिया हुआ है उसका साइन क्या वैल्यू हो जाएगा। अपन बोलेंगे ऐसा लिखा हूं, ऐसा ये सब लार्जर फॉर्म में, अपन इसको छोटे फॉर्म लिखेंगे। साइन ऑफ थीटा का मतलब जो भी एंगल है उसका साइन, इसको हम लिखते हैं साइन थीटा। बहुत बच्चे इसको सिन थीटा बोलते हैं, सिन नहीं, काफी थोड़ी है। तो साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब हो गया कि जो भी ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसका साइन का वैल्यू, तो साइन रेशियोज हो गया। ये होता है कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा मतलब कॉस थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा, तो इसका पार्ट हो जाता है टेन थीटा। को टेंजेंट ऑफ थीटा इट मीन्स कॉट थीटा। सिकेंट ऑफ थीटा इसका मतलब होता है सेक थीटा। कोसिकेंट ऑफ थीटा मतलब कोसेक थीटा। ठीक, इस बारे में बात करेंगे कौन क्या होता है। ये आपको कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी पहले एक आधा पूछा गया है एक मार्क्स में कि साइन थीटा का फुल फॉर्म क्या है, तो साइन, कॉस का कोसाइन। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसकी हम बात करेंगे वैल्यू की। तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है, अगर फॉर्मूला में बात करेंगे हम लोग, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये थीटा है, इसका परपेंडिकुलर मतलब ये साइड, और हाइपोटेन्यूस ये मतलब ए बी अपॉन, अगर इस फिगर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर ये फिगर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हम लोग की ए बी अपॉन ए सी। देखो रेशियो आ रहा है, रेशियो में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये रेशियो की बात कर रहे हैं तो ये रेशियो ही चलेगा हम लोग का। कॉस थीटा हो जाता है हम लोग का, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा होता है हम लोग का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। याद हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, नॉर्मल है, करते करते कुछ नहीं होता है। तो इस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC। हाँ, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, क्या हो जाएगा AC। अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा होता है हम लोग का P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ये बताएंगे ये कैसे है, ये भी मैं बता दूंगा अभी आपको। टेन का साइन और कॉस में भी रिलेशन होता है, वो बताएंगे जस्ट अभी 2 मिनट में। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसके लिए हम लोग का, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, हाँ सही, बी सी। अब समझ में आ गया तुम लोग को। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, हाँ सही सोच रहे हो, वही होगा, अभी हम बताएंगे आगे उसका रिलेशन। तो कॉट थीटा क्या हो जाता है हम लोग का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया हम लोग का, BC, परपेंडिकुलर क्या हो गया हम लोग का, AB। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है बस, और कुछ नहीं। सेक थीटा, हाँ कॉस का उल्टा होता है ये, लिख देंगे उसको भी। कॉस सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या था हम लोग का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या हो गया बेटा हम लोग का, AC अपॉन बेस क्या हो गया, BC। कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, बताएंगे उसका भी बात। तो साइन क्या होता था हम लोग का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या था हम लोग का, AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या हम लोग का, AB। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। इसको ज्यादा याद नहीं करना हम लोग को, बेसिकली अगर साइन और कॉस को ध्यान रखेंगे तो बाकी सब हम निकाल सकते हैं। आपको हम बता देते हैं सबका रिलेशन, ठीक है। इनका आपस में जो भी रिलेशन हो सकता है, साइन कॉस टेन कॉट का आपस में, देखिए क्या होता है। पहला साइन और कॉस हमने याद कर लिया, साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बात खत्म। टेन, टेन थीटा जो होता है वो होता है हम लोग का, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेन थीटा जो होता है वो होता है हम लोग का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो टेन के एंगल लेंगे, टेन 30 डिग्री, बताएंगे आगे। टेन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30, सिंपल। एंगल सेम रहेगा, साइन और कॉस का रेशियो, साइन और कॉस का रेशियो हम लोग का हो गया 10। गुड, चलिए तो अब हम बात करते हैं, चलो अगला 10 का हो गया ये। अच्छा तो प्रूफ बता दे, चलो प्रूफ बता देते हैं, चलो देखो वो भी देख लो। साइन थीटा क्या था हम लोग का, P बाय H, P बाय H, और कॉस थीटा क्या हम लोग का, B बाय H, B बाय H। देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जो डिनोमिनेटर तो वो रेसिप्रोकल होता है, हमारी भाषा में पलटी मारते हैं, बोलते हैं ये क्या मार देगा, पलटी। तो हो जाएगा H बाय B, तो H H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या P बाय B, देख P बाय B आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये टेन का हो गया रिलेशन। ये रिलेशन याद रखना हमको, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आगे पूरा चैप्टर में काम आएगा, आगे हम लोग जब आइडेंटिटी भी करेंगे तो वहां भी कहीं कहीं क्या करता है, साइन थीटा में कॉस थीटा में चेंज करना पड़ता है हम लोग को, तो हम लोग कर लेंगे। तो ये अगला बात हम लोग करते हैं कॉट। चलिए कॉट, कॉट भाई साहब है, कॉट क्या होता है ना, ये टेन का उल्टा होता है, या टेन का रेसिप्रोकल बोल लो, 1/10, 1/10। कॉट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता था हम लोग का, P बाय B, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, B बाय P आ गया। जी कुछ याद नहीं करना है, कॉट टेन का उल्टा, टेन कॉट में कॉट टेन का उल्टा। देखो मैंने उस सीक्वेंस में भी लिख दिया है, सेक किसका उल्टा होगा, देखो अगर हम बताएंगे सीक्वेंस पकड़ो, टेन का उल्टा कॉट, सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। आप इसे याद रखिएगा, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में लगाना पड़ेगा कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, ऐसे सीक्वेंस में याद करना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक। तो यहां तक तो एक साथ आया, फिर कॉट टेन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा। अच्छा तुमको आंसर मिल गया होगा, कॉस सेक किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का। गुड, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 बाय साइन थीटा। इसीलिए सेक किसका उल्टा था, कॉस का। कॉस का क्या होता है, B बाय H, तो सेक का क्या हो जाएगा, H बाय B। वेरी गुड, कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, B बाय H का उल्टा क्या हो जाएगा, H बाय B। ये आ गए हम लोग को सारे रिलेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब इसी को हम लोग लिखना चाहे थोड़ा सा और कहीं कहीं लिख देता है, मैं आपको भी बता देता हूँ, बोलोगे कुछ बताया नहीं, कुछ छोड़ दिया, छोड़ते नहीं अपन। देखो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, अगर ये टेन थीटा इधर आ जाता है तो वो आइडेंटिटी लिख देते हैं थोड़ा सा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 1। वही बात है, टेन कॉट का उल्टा तो कॉट टेन का उल्टा, रेसिप्रोकल आपस में भाई भाई खेलते रहते हैं ये। और ये सेक कॉस का, तो कॉस सेक का, मतलब कॉस इंटू सेक, ये भी क्या लिख सकते हम लोग, वेरी गुड। कॉसेक साइन का उल्टा, तो साइन भी किसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक का, ये इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये भी दिमाग में रख लेना, ये भी हो गया, एक ही बात है, इसको या तो बात सेम है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज। अभी तक हम लोग सोचते कैसे याद करें, कुछ याद नहीं करना, दो दिमाग में रखो, साइन और कॉस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसी पे सारे रिलेशन हम लोग को बने हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अभी तो जस्ट कर लिया, सारा थ्योरिटिकल पार्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के, इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम लोग को क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल बोल दिया, लेकिन हमने पहले ही बता दिया ये कौन सा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, लिख देगा इसमें राइट एंगल्ड एट ए, मान लो दे दिया, ए पे राइट एंगल है। इफ ए बी इक्वल टू 5, AC is equal to 12 एंड BC इक्वल टू 13, ऐसा दे दिया हम लोग को। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तीनों साइड दे दिया AB, AC और BC। फाइंड बोल देगा, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी, कितने था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B, एंगल B, ऐसा बोल दिया, या आपको सी बोल देगा, और ऐसा दोनों बता दिया मैंने, एंगल भी लिखा है, ऐसा बात सेम है। तो हम लोगों को दे देगा एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम है ट्रायंगल बना लीजिए। हाँ, बाकी चीज ध्यान रखना, राइट एंगल कहाँ बोला, ए पे, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे क्या दे देंगे हम, ए, और वहां बात बी और सी, वो नहीं बता रहा तुमको, जहां मन करे बी, जहां मन करे सी, इसको बी, इसको सी, या फिर इसको बी, इसको सी दे लो, ए बी सी दे दिए। चलिए, जैसे सा नाम दिया वैसे पुट कर देते हैं। ए बी कितना है 5, ए बी है 5 दे दिया वैल्यू, ए सी है 12, बी सी है 13 सेंटीमीटर, या यूनिट जो भी लिखा रहेगा वो आप लिख लीजिएगा, ऐसा लिख दिया। अब हमको बोला है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, देखिएगा। तो पहला आता हम लोग को साइन, तो साइन एंगल में क्या लिखना, ए, सॉरी बी की बात कर रहे हैं अपन, तो साइन एंगल में देंगे बी, ठीक है। साइन क्या होता है हम लोग का, जस्ट बता था, P बाय H, तो B ये एंगल ले रहे हम लोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था सामने वाला, हाँ सही, इसके सामने में कौन सा हम लोग का, AC, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, लिख लेना P बाय H, तो P कितना है हम लोग का, AC, और H क्या है हम लोग का, BC, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी थी हम लोग की, 12 बाय 13, ये हो गया हम लोग का साइन बी, क्या हो गया हम लोग का, साइन बी, तो साइन बी हम लोग हो गया 12 बाय 13, तो ये साइन बी निकल गया। अब अगला बात करते हैं हम लोग कॉस बी, कॉस क्या होता है बेटा, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। तो बी के लिए बेस क्या हो जाएगा हम लोग का, जिसपे ये एंगल बना कौन सा, हाँ ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है क्या, बी सी, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 5, और बी सी कितना हो गया हम लोग का 13, बहुत सही। अगला लिखेंगे हम लोग tan बी, tan जस्ट था, हाँ वेरी गुड, P बाय बी, तो P बाय बी, P कितना है हम लोग का बेटा, AC, और बेस क्या है हम लोग का, AB, या BA लिख लो, AB लिख लो या फिर BA, बात क्या है सेम है। तो कितना हो जाएगा 12 बाय 15, 12 बाय सॉरी 15 में, ये हो गया हम लोग का tan। अगला क्या हम लोग का कॉट, क्या है हम लोग का कॉट, कॉट क्या होता है हम लोग का, tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बताओ, हाँ b बाय p, p बाय b का उल्टा हो जाएगा b बाय p, तो ये हो जाएगा हम लोग का ab बाय ac, बेस देखो क्या है ab, और परपेंडिकुलर है इसके लिए ac, तो 5 बाय 12, ये हो गया हम लोग का कॉट b। अगला क्या था हम लोग का, देखो ऐसे होता है साइन कॉस tan कॉट, अब tan का उल्टा कॉस, ये भी बताया था मैंने, वो भी ध्यान रखते रहना, आपको 2-3 बार सोचोगे तो याद भी हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता था, सेक, वेरी गुड, सेक बी, तो बी के लिए बात करेंगे सेक में, तो सेक क्या, कॉस का उल्टा, बी बाय एच का उल्टा, एच बाय बी, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इसके लिए, बी सी, और बेस कितना है ए बी, ठीक है, तो हो जाएगा 13 बाय 5, एंड लास्ट क्या बचिए हम लोग का, कॉसेक, बहुत अच्छा, कॉसेक किसका उल्टा होता था, साइन का, साइन क्या होता है P बाय H, हो जाएगा H बाय
पी, बी सी बाय ए सी, तो बी सी हो गया हम लोग का 13/12। हो गया, कौन सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो वो तो नोट कर लिया होगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड cos A एंड tan A, ठीक है। ऐसा दे दिया हम लोग को, तो देखो साइन पे ए एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, एक राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी गुड, वो तो बनाना ही है अपने को, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ए मान लेते हैं, ये ए, ठीक है, जो एंगल दिया हुआ उसको, हाँ 90 डिग्री एंगल नहीं मान लेंगे उसको, दोनों में कोई भी एक एंगल मान लो, ए दिया हुआ है। अब मानते हैं इसको बी, इसको मानते हैं सी, ये 90 डिग्री मान लिया, ठीक है। साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए जो गिवन है लिख लेते हैं पहले, साइन ए इक्वल टू 3/5, और हमको पता है साइन किसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, वेरी गुड, हाइपोटेनियस, ये एंगल ए, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एसी, बहुत अच्छा, बीसी अपॉन एसी। अब देखो हमने बताया था रेशियो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, कोई भी नंबर इसलिए दिया हम लोग को 4:5, तो पहला नंबर क्या होता था हम लोग का 4x, दूसरा होता था 5x, कुछ उसके साथ क्या लेते हैं, मल्टीपल्स ले लेते, तो मल्टीपल के फॉर्म लेते थे। रेशियो को हमेशा जब भी हम नंबर ग्रुप में लिखेंगे तो उसको मल्टीपल के फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइन क्या, ट्रिमेट्रिक रेशियो, रेशियो ही है, देखो आपको सामने दिख रहा है, रेशियो बीसी अपॉन एसी की वैल्यू 3/5 है, तो देयरफॉर जब हम बीसी लिखेंगे तो बीसी लिख लेंगे हम लोग 3x, एंड AC लिखेंगे तो AC को क्या लिख लेंगे हम लोग 5x, के भी मान सकते हो, P भी मान सकते हो, जो तुमको इच्छा करे 3 के साथ मान लेना। तो BC मिल गया हम लोग को, BC कितना हो गया बेटा 3x, और AC कितना हो गया 5x, ऐसा ले लिया। अब देखो कुछ भी निकालना है तो हमको तीनों साइड्स बस पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, तो इससे हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला बता दिया गया है। तो हम लोग को दो पता है, तीसरा निकालना है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है हम लोग का, पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिखता था, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था हम लोग का, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बहुत है हाइपोटेनियस, मतलब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये रूल हम लोग को पढ़ा हुआ है। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, जो दिया है उसकी वैल्यू पुट करता है, हाइपोटेनस है क्या हम लोग का AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस AB का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5x, BC कितना दिया हुआ हम लोग का 3x का स्क्वायर, हाँ ब्रैकेट लगा देना क्योंकि स्क्वायर इस पूरे पे है, और AB तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो AB को छोड़ देंगे AB, 5x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर 9, x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 9 के साथ 3 का स्क्वायर 9x। अब लाइक टर्म्स को एक जगह भेजेंगे जो एक जैसा है, जैसे ये x स्क्वायर को x स्क्वायर के पास भेज दो, क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 9x। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी, बच्चों तरह, कुछ दिक्कत एकदम समझते जाओ। AB स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, तो AB निकालना है, याद रखिए जो स्क्वायर होता है उधर जाके वो रूट बन जाता है, क्या बन जाएगा हम लोग का रूट, और बनता है प्लस माइनस, ये आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस बनता है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला इसलिए लेंगे, AB क्या है साइड, और साइड निगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा, तो उधर जाके क्या बन जाएगा नॉर्मल रूट बन जाएगा 16x स्क्वायर, तो AB 16 का 4x स्क्वायर x, AB कितना निकल गया 4x, यहाँ पे देंगे AB कितना हो गया हम लोग का 4x। अब देखो तीनों साइड से लिया, अब तुमको जो बोले इसमें निकालना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, जो भी बोले, कॉस इंटू टैन, कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू कॉसेक, जो भी कुछ भी, तो अपने को बोला कॉस ए निकालना है, कॉस ए, कॉस क्या होता है हम लोग का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब याद हो रहा होगा तुम लोग को, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए के लिए बेस क्या हो गया हम लोग का AB, और हाइपोटेनियस क्या हम लोग का AC, तो AB कितना हो गया हम लोग का 4x
और AC कितना हम लोग का 5x, x तो गया 10 लेते हैं 4/5, ये cos A हो गया। एंड दूसरा क्या निकाला हम लोग को tan A, क्या निकाला हम लोग को tan A। tan A क्या होता है हम लोग का जस्ट बताया होता P/B, P/B। तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या हम लोग का BC और बेस क्या है AB। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। BC कितना है हम लोग का 3x अपॉन 4x, x कट गया 3/4, ये हो गया tan, ये हो गया cos। cosec बोलता sec बोलता जो भी बोलता तुम अब निकाल सकते थे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा जो भी हम लोग को वैल्यू दिया रहेगा, साइन का दिया रहेगा या कॉस का, जो भी एक दे दिया उसको हम पूरे ट्रायंगल फॉर्म में कर देंगे। ट्रायंगल में क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। साइन दिया होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो उसको लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P/h। तो साइन के लिए P होता है ये और h होता जाएगा ये, तो इसको हम लोग x के टर्म में ले लेंगे 3x और 5x, वैल्यू पुट कर देंगे। जो भी एक साइड गायब रहेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम उसको हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, उस पर जो फॉर्मूला लगता है उसमें लगा के पुट कर दो, आंसर आ गया। देखो अगला क्वेश्चन, if cosec A is equal to √10, find other trigonometric ratios। ठीक है, एक दे दिया हम लोग को cosec A, सेम क्वेश्चन करना है। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, पहले हम लोग क्या लेना बेटा ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल। ये रूट वाला था करवा देता हूँ आप लोग को डर न लगे रूट से। तो A मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, 90 डिग्री हो गया। cosec A दिया हुआ जो दिया है लिख लेते हैं अपन, cosec A इक्वल टू √10, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है नीचे 1, बहुत अच्छा। cosec A क्या होता है साइन का उल्टा h/p, h/p। और यहाँ पे हम लोग का h क्या है, हाँ cosec A ये एंगल है, इसके लिए h क्या है BC और p क्या है ये, सॉरी उल्टा लिया मैंने, h हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC में साइन पे ले रहा था मैं। h क्या हो गया हम लोग का AC और p क्या हो गया BC, ये हो गया। तो देयरफॉर अब देखो रेशियो में बात है तो हम लोग क्या मानेंगे इसको x के टर्म में, बहुत अच्छा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √10x एंड BC इज इक्वल टू 1x। तो 1 तो लिखते नहीं है, सिर्फ x लिखना, बात सेम ही है। तो ये हम लोग का हो गया cosec A का वैल्यू दिया था, उससे हमने दो साइड्स निकाल लिए, AC √10x और BC कितना निकाल लिया हमने x। अब निकालना क्या हम लोग को AB। चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग बाय, हाँ बोलो सही, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा हम लोग का h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h क्या था हम लोग का h हो गया हम लोग का BC, AC की वैल्यू क्या है ये ऊपर लिख लो, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। AC कितना हो गया हम लोग का √10x का स्क्वायर प्लस इक्वल टू BC कितना है हम लोग का x² प्लस AB²। देखो ध्यान रखा, रूट का स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, जब भी किसी नंबर पे रूट लगा उसका स्क्वायर लगाओ, जैसे √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6। ठीक है, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, 1 हो जाता है पावर में। ठीक, ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर 10x² इज इक्वल टू x² प्लस AB²। ठीक, अब x² को अपन क्या कर देंगे इस साइड, याद रखिएगा बेटा, फिर मैं बोलता हूँ रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इतना दिमाग रख लो। रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, नंबर जो है वो बच जाएगा। √10 मतलब का स्क्वायर का √10 इंटू √10 आ जाएगा 10। कैसा है √10 इंटू √10 100 का रूट कितना हो जाएगा हम लोग का 10। ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस। तो AB² इज इक्वल टू 9x²। तो AB कितना हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा 9 का हो जाएगा 3x। तो AB कितना निकल गया हम लोग को 3x, AB निकल गया। अब तुमको जो भी निकालना है, जो भी वैल्यू, तीनों साइड मिल गया, हमने बताया था तीनों साइड मिल जाए। तो पहला साइन, साइन क्या होता है हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x अपॉन √10x
एक्स एक्स कट गया तो 1/√10। ठीक है, इसे लिख सकते हैं कॉसेक का √10, तो साइन क्या हो जाएगा कॉसेक का रेसिप्रोकल, तो 1/√10 डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर मिलेगा। कॉस ए, कॉस क्या होता है हम लोग का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आ चुका है हम लोग का बेटा 3x अपॉन √10x, 3/√10। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है ना कि रूट को रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग। अगर नीचे रूट है तो √10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, √10 से ऊपर भी कर दो, ऊपर हो जाएगा 3√10 अपॉन 10। ये कॉस हो गया। अगला सेक, सेक हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल h/b, तो हो जाएगा √10x अपॉन 3x, √10/3। ठीक है, और लिखो tan का भी निकाल लो, tan क्या हो जाएगा हम लोग का p/b, तो p कितना है x अपॉन 3x 1/3, और cot हो जाता है tan का रेसिप्रोकल b/p 3x/x। ये हो गया हम लोग का सारे रेशियो जिसके समझ में आ गया कि हम लोग को एक दिया हुआ था, जब भी एक दिया हो बाकी सब पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि उनको ट्रायंगल बनाएंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, जिससे कॉसेक ए होता है, कॉसेक क्या होता है हम लोग का h/p, कॉसेक क्या होता है हम लोग का h/p, h/p हो गया हम लोग का कॉसेक, तो हो जाएगा हम लोग का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, डाल दिए, और जब साइड निकलेगा साइड हम लोग क्या लेंगे x के टर्म ले लेंगे, किस टर्म ले लेंगे x के टर्म में ले लेंगे, तो हम लोग को दो साइड पता चल गया। तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग क्या अप्लाई कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा h² = p² + b² लगा देंगे हम लोग का परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज रिलेशन आ गया, दो दिया रहेगा, तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे, तीसरा जैसे ही निकलेगा पुट कर दे तीनों वैल्यू ट्रायंगल्स में, उसको जो भी निकालने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 में से कुछ भी या बाकी के 5 ही निकालने बोल दे, ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। ये हो गया हम लोग का इस टाइप के क्वेश्चन, एक तरह का टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो दो क्वेश्चन तो मैंने करके बताया उस टाइप के, जिस पे एक एंगल दिया हुआ था बाकी निकालना था। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग करके लेते आना। जैसे हम लोग देगा sin = 1/3 और हम लोग को निकालना है इवेलुएट cos A into cosec A। ठीक है, sin A = 1/3 cos A into cosec A प्लस tan A into sec A। ठीक है, मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, देखिए क्या करना है इसमें। पहले sin A = दिया 1/3, एंगल बनाएंगे, ठीक है, पुट करेंगे और थर्ड साइड निकाल लेंगे, उसके बाद एक एक करके पहले वैल्यूज निकाल लेंगे, जैसे cos A निकाल लिया, cosec A निकाल लिया, tan A निकाल लिया और sec A निकाल लिया, इन सब वैल्यूज निकाल क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और उसको क्या करना है हम लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक, प्लस माइनस करना है, तो sin A निकालेंगे, तो क्या करना है वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का इस cosec A = 2, cosec A = 2 ये दे दिया, find the value of value of 1/tan A plus sin A upon 1 plus A। इसमें वही करना है हम लोग को, cosec दिया हुआ है, cosec दिया हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तीनों साइड्स निकाल लेंगे, फिर tan A की वैल्यू निकाल लेंगे, sin A निकाल लेंगे और cos निकाल लेंगे, तीनों वैल्यू निकाल के इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो अपन नेक्स्ट जब वीडियो डालेगी उसमें ये दोनों क्वेश्चन मैं पहले स्टार्टिंग में सॉल्व करके बता दूंगा, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, पहले इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लेना और ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग बना ही लेना, बता दूं मैं, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आता है क्या, जिससे हम लोग को दे देगा, जैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, इन ट्रायंगल OPQ right angled at P
जैसे देखो क्वेश्चन लिख लो, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP दिया हुआ 7, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एक साइड दे दिया, फिर दे दिया OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, दो साइड का सब्ट्रैक्शन दे दिया 1, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, डिटरमाइन the value of sin Q and cos Q. ऐसा हम लोग को निकालना है। तो आइए पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। OPQ बोल दिया, बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें राइट एंगल किस पे है? P पे है। ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री किस पे हो गया? P पे। बाकी तुम इसको एक को O, इसको Q मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बता चुके हैं। OP कितना दे दिया? 7, OP 7 दे दिया। और हम लोग को गिवन लिखो पहले, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? OP 7, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ और PQ का रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या हो जाएगा? तो यहाँ से निकाल लेंगे OQ, निकाल AQ निकालना, OQ जाएगा 1 प्लस PQ, हो जाएगा OQ इक्वल टू क्या जाएगा? 1 प्लस, इसको माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि एक में हम रखना चाहते हैं। तो तुमको अगर और इजी करना है इसको, हम मान लेते हैं PQ को X, लेफ्ट तुम्हारा इच्छा, इजी करने के लिए PQ को मान लो X, तो देयरफॉर OQ कितना हो जाएगा हम लोग बेटा? 1 प्लस X, इसको X मान लेते हो जाएगा 1 प्लस X। अब देखो बाय पाइथागोरस लगा लेना, क्या लगाना? अब तो डायरेक्ट मैं ये भी बता देता हूँ, एक इसको लिख लो, इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग को डायरेक्ट कोई 3 साइड से दिया हुआ है और 3 साइड में डायरेक्ट कोई रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 2 साइड में रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, बस एक साइड दिया हुआ है, 2 साइड में रिलेशन दिया माइनस में। हमको सबसे पहला बात कि तीनों साइड पता होना चाहिए, तीनों साइड पता हो जाएगा तो फिर हमको जो बोले निकालने पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने को बस एक साइड दिया हुआ है। अब इसमें रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 है, तो हम क्या किए? एक को अज्यूम कर लिया, दूसरे को उसमें नाम निकाल लिया। अब हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान देखना, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो OQ कितना हो गया हम लोग का? OQ क्या निकाला हमने? 1 प्लस x का स्क्वायर। PQ क्या है हम लोग का? x स्क्वायर। OP कितना है? 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, पढ़ा होगा आपने, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49, ये 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49। x को x के पास, नंबर को नंबर के पास, लाइक टर्म्स, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस, ये 49, ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा? -1। देखो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हम लोग का? 2x इज इक्वल टू 48, तो x निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। वेरी गुड। देखो जहां पे जिसको दिक्कत है वो कमेंट कर देना, बता देना कि किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। अगर कोई बेसिक चीजें में दिक्कत आएगा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। x की वैल्यू निकल गई 24, x निकल गया, x इसको माना था हमने PQ को, तो देयरफॉर PQ कितना निकल गया हम लोग का? 24 सेंटीमीटर। तो एंड हमको क्या निकल जाएगा? OQ कितना हो जाएगा? 1 प्लस 24, 25 सेंटीमीटर। अब लोग अरे सर अब तो हो गया, बहुत इजी हो गया। PQ निकल गया, कितना हो गया? 24, OQ कितना निकला? 25। अब तो बच्चों वाला गेम हो गया, 3 साइड्स मिल गए और हमको क्या निकालना? साइन Q, ये Q ले लेंगे, तो देयरफॉर साइन Q, साइन क्या होता है हम लोग का? P/H, Q के लिए P क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 25। अगला क्या है? cos Q, cos क्या होता है हम लोग का? B/H, इसके लिए B कितना हो जाएगा? 24, वेरी गुड, अपॉन 25। ये हो गया क्वेश्चन। जब भी हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ हो कि इस तरह का क्वेश्चन, एक साइड दे दे, 2 साइड में प्लस माइनस कुछ भी दे दिया जाए,
तो उसको पहले एक साइन ले लेंगे, देखो एक साइन OQ को भी हमने PQ के फॉर्म ले लिया, तो हम लोग को PQ मान लिया x, रिलेशन बना लिया, x वैल्यू निकाल ली, उसको पुट कर दिया, तीनों साइड्स मिल गए, तीनों साइड्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग उसका कुछ भी निकालते, जितना बोलेगा, जो भी ट्रिमेट्रिक रेशियोज बोलेगा, यहाँ पे बोलता sin Q प्लस cos Q निकाले, क्वेश्चन में से भी पूछ सकता है, निकालिए sin Q इंटू cos Q, sin Q इंटू, जैसे मैंने आपको वर्क दिया बोल दिया ना, इस तरह क्वेश्चन है। तो पहले हमने क्या करेंगे, sin Q cos Q निकाल लिया वैल्यू, उसमें जिस मेथड से निकलेगा निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व करना, मल्टीप्लाई। तो sin Q कितना हो जाएगा, 7/25 इंटू 24/25, मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको घबराना नहीं है। ये हो गया हम लोग का इसका सोल्यूशन। एक टाइप क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, तो उसके बाद हम लोग इस टॉपिक हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ये है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, इतना वैल्यू बस दिखाना है। तो नॉर्मल जो हमको दिया हुआ है गिवन, पहले वो लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1। इससे ये वैल्यू हम लोग को लानी है, ठीक है। तो ध्यान देखना, देख के लग रहा किस तरह से क्वेश्चन में वजन आ गया, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। अरे तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे, sin इक्वल टू 3/5 था, और cos a और tan a निकालना था, √10 था, बाकी सब निकालने थे। इसमें डाइट दिया भी नहीं है, और इतनी बड़ी वैल्यू को निकालने बोला है, एकदम कुछ नहीं है, दिमाग को एकदम कुछ है ही नहीं, लगाओ मत कि कुछ है। जैसा क्वेश्चन किया था वैसा ही घटिया क्वेश्चन ये भी दिया है। देखो कैसे बनेगा, ठीक है। पहले जो दिया हुआ है अपन वो लिख लेते हैं, जो गिवन है, गिवन पहले लिख लेना चाहिए क्वेश्चन में, दिमाग काम करता है हम लोग का। 5 tan थीटा इक्वल टू 4 हम लोग को दे दिया, ये 5 tan थीटा, तो इससे क्या निकल जाएगा, tan थीटा निकालो पहले बेटा। tan थीटा कितना हो जाएगा हम लोग का, 4/5, ये निकल गया हम लोग का tan थीटा। tan थीटा निकल गया। अब देखो तुम दिमाग काम कर जाएगा, अरे सर tan थीटा दिख गया, tan थीटा दिख गया, तो हम लोग क्या बना लेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल बना के क्या निकालेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे साथ, जो भी हमको बोला है उनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी गुड, चलिए तो हम क्या करेंगे, बना लेते हैं एक ट्रायंगल, छोटू सा अपने मन से, ठीक है। मान लो ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हम मान लेंगे थीटा, क्या मान लेंगे एंगल हम लोग, थीटा, ठीक। तो tan थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, 4/5 दिया हुआ है। तो tan थीटा 4/5, tan होता क्या है, P/B, यहाँ पे थीटा के लिए P क्या हो जाएगा, AB, और B क्या हो जाएगा, BC। देयरफॉर AB कितना हो जाएगा हम लोग का, 4x, एंड BC क्या हो जाएगा हम लोग का, 5x, ठीक है। तो AB हो गया हम लोग का 4x, और BC हो गया हम लोग का 5x। ये निकल गया हम लोग का, tan थीटा दे दिया, हमको क्या निकालना, AC। तो अपन वही तरीका पुराना सा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा हम लोग का बेटा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू कितनी दी हुई है, h तो निकालना है हम लोग को, h क्या है, AC², परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का, 4x का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है हम लोग का, 5x का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का। चलिए तो AC² क्या हो जाएगा हम लोग का, 16x² प्लस 25x²। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग का AC² इक्वल टू 16 प्लस 25, 41x²। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √41x²। तो देखो 41 का रूट नहीं पता, 41x² क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, ये निकल गया AC। क्या निकल गया हम लोग का, AC। मतलब हम लोग को क्या पता चल गया बेटा, हाइपोटेन्यूस पता चल गया, ठीक। अब देखो जो जो चीज दिया है उन सब की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो पहला क्या निकल जाएगा हम लोग का, sin थीटा। देयरफॉर sin थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, sin थीटा होता है P/H। व्हाट इज P फॉर थीटा, परपेंडिकुलर इज 4x अपॉन हाइपोटेन्यूस इज √41x, x कैंसिल हो जाएगा, 4/√41। और दूसरा क्या हम लोग का, cos थीटा, cos थीटा हो जाता है हम लोग का B/H। व्हाट इज B, 5x, और x तो है हम लोग का √41x, x कैंसिल, 5/√41। cos थीटा हो गया। sin और cos ही चाहिए था, तो हम लोग अब ले लेंगे LHS। जब प्रूफ करने वाली बात होता है ना, प्रूफ दैट, शो दैट, वेरीफाई दैट, उसमें हम लोग LHS की वैल्यू लेते हैं, उसको जब सॉल्व करते हैं तो RHS के बराबर आना चाहिए, बस यही है। जब भी क्वेश्चन देगा प्रूफ दैट,
शो दैट, वेरीफाई दैट, एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस क्या है हम लोग का 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 5 इंटू साइन थीटा कितना निकला हम लोग का 4 बाय अंडर रूट 41 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा है हम लोग का 5 बाय अंडर रूट 41 अपॉन 5 इंटू साइन थीटा कितना था हम लोग का 4 बाय अंडर रूट 41 प्लस 2 इंटू 5 बाय अंडर रूट 41। तो सॉल्व करना है 5 4 जा 20 बाय अंडर रूट 41 माइनस 15 बाय अंडर रूट 41, नीचे क्या हो जाएगा 20 बाय अंडर रूट 41 प्लस 10 बाय अंडर रूट 41। सॉल्व कर लीजिए, नीचे रूट 41 हो जाएगा एलसीएम हम लोग का, रूट 41 और रूट 41 का एलसीएम क्या हो जाता है रूट 41। फ्रैक्शन का आ गया बच्चों वाला 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 30 अपॉन, अब मैंने बताया था नीचे वाला क्या होता है रेसिप्रोकल, वही पलटी मार देगा नीचे वाला। रूट 41 कर दिया 5 1 जा 5 5 6 जा 30 ऊपर 1 नीचे 6 यही तो लेना था इक्वल टू RHS। समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या था हम लोगों को 5 tan थीटा दिया होता जब भी इस फॉर्म में दे तो हम वो निकाल लेंगे एक ट्रिमेटिक रेशियो इक्वल टू 4/5। ये इधर आ गया हम लोग का tan थीटा हो गया हम लोग का 4/5, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, उसमें पुट करके थर्ड साइड निकाल लिया, जो भी हम लोग को पता नहीं था फाइंड आउट कर लिया। तो जो भी बोला सिंपल तरीका है, जो भी हम लोग को ट्रिमेटिक रेशियो दिया हुआ है उससे हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, उससे उसमें पुट करेंगे, थर्ड साइड जो अननोन है उसको फाइंड आउट करेंगे, उस पर जो भी वैल्यू लाना है या प्रूव करना है तो एलएचएस लेंगे, लाना तो डायरेक्ट क्या कर देंगे पुट कर देंगे। जब उसमें पुट कर देंगे वैल्यू बस उसके बाद सिंपली मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस है, जहां दिक्कत है बताना, कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो उसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका की हम लोग बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ये तो बेसिक था, नॉर्मल जैसे हम लोग करते आए थे उसी फॉर्म में हम लोग करवा दिए। देखो जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने आप को क्लास में दिखाना हो, सर हमको थोड़ा ज्यादा जानकारी है टीचर के सामने, तो देखिए दूसरा तरीका बताता हूँ, वो भी कर सकते हो, वो भी इजी है। ये तो आंसर आ गया। सेकंड मेथड से अगर हम बात करेंगे तो दिया हुआ क्या हम लोग को 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ये दिया हुआ एलएचएस में हम लोग को आरएचएस लाना है कितना 1/6। इस तरह के उस टाइप में क्या करते हैं हम लोग, जो दिया हुआ था हम लोग को क्या दिया हुआ था tan थीटा इक्वल टू 4/5, ये तो हम निकाल लिए थे tan थीटा इक्वल टू 4/5। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है तो हमको पता है साइन को हम लोग tan बना सकते हैं। साइन और tan में क्या रिलेशन था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, याद करिए tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अगर साइन बाय cos हो गया, साइन बाय cos हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग को tan, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन बाय cos है उसकी वैल्यू tan हो जानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट तुम्हें कर देंगे सर साइन है नीचे cos डाल देते हैं, नहीं घर की खेती तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे मैथमेटिक्स में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अगर ऊपर हम cos से डिवाइड करेंगे तो नीचे भी cos से डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये तो पता है हम लोग को। अगर जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उसी से नीचे वाले में उसी से नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इस पूरे में डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग cos थीटा से, कोई बात नहीं। नीचे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, नीचे में किससे डिवाइड करेंगे हम लोग cos थीटा से, कर दिया। अभी जो cos डिवीजन है ये इंडिविजुअल डिवाइड होगा, इसमें भी और इसमें भी, आपने पढ़ा होगा, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब होता है x बाई 2 प्लस y बाई 2। अगर होल में डिवाइड है तो वो पर्टिकुलर एक एक नंबर में डिवाइड हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, ये आगे भी यूज होगा, ये चीज याद रखना है आपको, दिमाग रखना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए इसको, देखना कितना छोटे में आ जाएगा, 5-6 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। ये हो जाएगा साइन बाय कॉस, 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। हो गया। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, इसी खातिर अपन इतना मेहनत किए, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan जो हमको दिया हुआ है, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ 3, नीचे हो जाएगा 5 tan, साइन अपॉन कॉस 10 और ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस 2। अब जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। tan थीटा कितना था हम लोग का 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 5 कैंसिल आउट, यहाँ भी 5 5 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हम लोग का, ध्यान रखिएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, यहाँ बच जाएगा 4 प्लस 2, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 2 6, आगे कि नहीं आ गया, हाँ ठीक है। ये इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस थे इस टाइप के हमने कवर कर लिए, ये समझ लीजिएगा। जहां भी दिक्कत है कमेंट में डाल देना, 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कल वाली क्लास में उन दोनों क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, पहले वो 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, कहीं किसी बच्चे की दिक्कत आई वो मिला लीजिएगा, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा हम लोग आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। कल हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिसपे हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू देखना है और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना अगली क्लास में। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा, मिलते हैं अपन कल।